तो भाइयों, आज से हम नई मानवा शुरू करेंगे। इस पे अच्छे व्यू आ रहे हैं लोगों के, तो मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें हमारे पहले चैप्टर में दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे एक फ़ोटो को देख के कह रहे, हमारे मॉम डैड इस ज़माने के थे। इस ज़माने में पता नहीं लोगों को छोटे बाल क्यों पसंद थे। ऐसे तो वो बिल्कुल चंपू लगते हैं यार। और हमें दिखाया जाता है कि उन बच्चों के पीछे एक लड़का सो रहा होता है, और वो उन्हें कहते हैं, अबे ओए, तुम लोग इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो। और ये वो बात लेते हुए कहता है कि अगर तुम कुछ देख रहे हो तो मुझे भी दिखाओ ना। लेकिन वो जब देखते हैं कि वो तो भाग चुके हैं पहले ही, वो सोच रहा होता है, लेकिन मैं तो बस देखना चाहता था तुम क्या देख रहे हो। और फिर हमें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम पार्क चोंग्यूल है, मैं 18 साल का हूँ और अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ। और मैं अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ इसी के साथ। लेकिन मेरा स्वभाव बहुत बुरा है। इसी की वजह से मैं जब स्कूल में पहले दिन आया था तभी मैंने अपने सीनियर को पीट दिया था। और वो भी एक दो को नहीं, 10 सीनियर को पीट दिया था। जिसके कारण कि लोग अब मेरे से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। और जिसके कारण अब सभी मेरे से डरते हैं। अब मेरी स्कूल लाइफ के तो लग गए हैं। और इन इन बच्चों की आंखों में देख के लगता है कि ये सभी मेरे से डरते हैं। और इसी के साथ पार्क चोंग ग्यूल को टीचर कैबिन में बुलाया जाता है। और जब वो टीचर कैबिन में आता है तो देखते हैं कि सारे टीचर वहाँ खड़े हुए हैं। और वो पार्क चोंग ग्यूल को कहते हैं कि पार्क चोंग ग्यूल, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि पार्क चोंग ग्यूल पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है, और उसके हाथ में उसके फादर का सामान होता है, जो कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने उसे दे दिया था। और वो उस पर देखते हैं कि उस पर पिक्चर और फोटो होती हैं। तो फोटो को उठाते और कहते हैं कि अच्छा, तो मेरे फादर ऐसे दिखते थे। वैसे सच कहूँ तो मैं अपने फादर को अब जानता ही नहीं वो कैसे दिखते थे। अच्छा, तो ऐसे दिखते थे क्योंकि जब मैं 4 साल का था तभी मेरी मदर एक्सीडेंट में गुजर गई थी, और मेरे फादर भी जब चले गए थे। और उसके बाद मुझे मेरे फादर के फ्रेंड मिस्टर गेवेंग चोल ने ही मुझे पाला। और अब सोचो तो मुझे फ्यूनरल भी नहीं करना चाहिए ना, वैसे भी क्या ही हो जाएगा। और ये इस फ़ोन में क्या है? क्या इस फ़ोन अभी भी चलता है क्या? इसकी बैटरी निकाल देनी चाहिए मुझे क्या? और तभी वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस पर फ़ोन आता है, और जो जिस नंबर से उस पर आता है वो कोड तो अभी का होता भी नहीं। और वो कहते हैं इस कोड के साथ क्या है। और वो जब उसे पता नहीं होता ही किसका फ़ोन है, लेकिन वो उठा लेता है उसे। और वो जब कहता है कि हेलो, कौन बोल रहा है, हेलो, क्या कोई है? और तभी वहाँ पे आवाज़ आती है, मैं इस फ़ोन का ओनर बोल रहा हूँ, ये फ़ोन मेरे से गिर गया था, क्या तुम बता सकते हो कि तुम अभी कहाँ हो? ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर चोंग्योल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, अभी वो स्कैमर, मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है इस नंबर के साथ। तुम स्कैमर लोग, तुम चाहते क्या हो? क्या मैं कोई ऐप डाउनलोड करूं, या फिर कुछ ओटीपी बताऊं? बताओ ना, यहाँ से चले जाओ, दिमाग खराब मत करो मेरा, कमीने। और इस सब के बाद अगली तरफ से वो बंदा बोलता है, अबे ओए, कहाँ पर है तू, एड्रेस बता। और ये सुनकर हमारा चुंगल पहले ही बहुत गुस्सा था और अब बोर हो जाता है, और वो कहता है, आ जा, 108 बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर पे आ जा, जा, अब क्या कर सकता है तू, आ जा कमीने। और बहुत बुरी बुरी गाली देने लग जाता है, और फिर फ़ोन काट देता है। लेकिन अगले ही सीन में उसकी पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। उसके सामने ढीले ढाले कपड़े पहनने, छोटे बालों के लोग होते हैं बहुत सारे। और वो थोड़ा और ध्यान देता है तो उसे पता लगता है अभी दिन नहीं, रात हो गई है। और ये लोग किस आवाज़ में बात कर रहे हैं, और ये क्या खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और ये इतनी छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर कैसे हैं। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये क्या बोल रहे हैं। अरे ये पता नहीं इनकी लोगों के साथ क्या गलत है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है, अबे ओए तू तू कौन है भाई, और ये कपड़े कैसे पहने तूने, ओए तू सुनाई नहीं दिया क्या? और ये हमारा मेन कैरेक्टर जंगल सोचता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन अगले सीन में वो मोटा उसके जंगल के मुंह के सामने आता है और कहता है, अबे कमीने, तूने सुना नहीं? तो हमारा मेन कैरेक्टर चुंगल कहता है कि अरे मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं नहीं हूँ उसका मालिक। तो वो बंदे कहते, लेकिन हमने फ़ोन के बारे में पूछा ही नहीं। और उसके फ़ोन पे दोबारा फ़ोन आता है,
और अब क्या एक बंदा पीछे आ जाता है उसके और कहता है वो तू ही था ना वो जिसने मेरा फ़ोन चुराया है। लगता है कि तू ऐसे नहीं मानने वाला। और हमारा मेन करेक्टर शॉक हो जाता है क्योंकि ये बंदा बिल्कुल उसके फादर की डिट्टो कॉपी लग रहा था, या फिर यही उसका फादर है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगले ही पल उसको एक पंच लगता है मुंह पर। पंच लगने के बाद उसके मुंह पर खून हो जाता है, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और उसे मेमोरी याद आती है जिसमें मिस्टर गैंगचुएल अपने पिछले दिनों की बातें करते हैं और बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता उस ज़माना कैसा था वो, अगर तुम होते तो तुम्हें पता चलता। उस ज़माने में लोग बिल्कुल सख्त लोग होते थे, अब के लोगों की तरह नहीं। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे कि लोग बोर होते हैं, अरे ये तो वही ना पार्क सीयू, यानी हमारे मैन कैरेक्टर के फादर का नाम पार्क सीयू है तो हम अब इन्हें सीयू कहेंगे। और हमें दिखाते हैं कि जो पार्क सीयू के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि हमें तो पता ही था यही होएगा, ये बंदा पता नहीं क्यों लड़ रहा है, लगता है इसे मार खानी है। लेकिन वो चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी नहीं सोचा था कि एक आता जाता लड़का उनके लीडर यानी सीयू को आर्म बार दे देगा और उन्हें पता भी नहीं ये क्या होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते कहता है कि अबे ओए, अगर तू 1 इंच भी लेगा ना तो तू बहुत ही दर्द होगा या फिर तेरा हाथ भी टूट सकता है। और तभी उसे दोबारा एक मेमोरी याद आती है जिसमें मिस्टर गैंगचुल कहते हैं कि तुम्हें पता है उस ज़माने में लड़ाई बहुत ही ज़्यादा चलती थी। उस ज़माने में कोई भी बात मुंह से नहीं हाथों से ही निपटती थी। उस ज़माने में जेब कतरे या गुंडे सभी रोड पे ऐसे ही चलते रहते थे। लेकिन तुम्हें पता हम किसी से भी नहीं डरते थे, किसी से भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे साथ तुम्हारे फादर होते थे। और हमें दिखाते हैं कि सीहू ने जंगल को अपने एक हाथ से ही ऊपर उठा दिया था और उसे सीधा का सीधा ऊपर से सीधा नीचे पटक देता है। और इससे आम कोई भी बंदा हो जाता तो वो बेहोश ही हो जाता। और वो उसके दोस्त भी कहते हैं कि हमें तो पता ही था यही होगा, अरे तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही मार दिया। और शिव पीछे देखता है और फिर कहता है कि पता नहीं ये प्रोफेशनल है क्या जो ऐसे ऐसे मूव चला रहा है, मैंने आज से पहले किसी को भी ऐसे टेक्निक नहीं देखी किसी की भी। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है चाहे ये पास्ट है या क्या है मुझे नहीं पता कहाँ हूँ मैं अभी भी, लेकिन अभी भी मैं अपने फादर से हार रहा हूँ और मुझे अपना बदला लेना है इसकी, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तब ये मेरे साथ नहीं था। और वो खड़ा होता है और कहता है अबे ओए पार्क सीहू 1986 बॉर्न, तुझे पता है मैंने अभी तक किसी को भी जा अपने से जीतते नहीं देखा और मैंने तुझे कब कहा तू यहाँ से जा सकता है। और फिर इस ये सुनकर पार्क सीहू कुछ नहीं कहता और वो सीधा लड़ने के पोजीशन में आ जाता है और कहता है तू मेरा नाम कैसे जानता है बे, लगता है तू प्लान करके आया था यहाँ पे मेरा फ़ोन चोरी करना। और चोंगुल भी अपने मन में कहते हैं आज मैं अपने बाप की ही तोड़ने वाला हूँ।